जितने भी यहाँ आए हमारे अशोक बजे आदि थे, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने बैनर छपाई मैंने फेसबुक में देखा, बहुत बड़ी बात है, प्रेरणा लेने लायक कि पंडित जी वैसे तो नहीं डाला आपने कि वास्तव में डाला। मैंने कहा वास्तव करा डेट सही है, मैंने टिकटॉक करानी है। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं लग रहा? बोले जहाँ धर्म की चर्चा होती मुझे वहां अच्छा लगता, मुझे आना है, मुझे आने देना है। बोले क्यों चाहता रहे? तो ऐसे परमात्मा के प्रति लगन होनी चाहिए। इन्होंने 4 महीने का रिजल्ट था, 2.5 महीने में से इसीलिए हनुमान चालीसा से ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अपने भारत में करते हुए हो। तो कितने महान छोड़ दिया बच्चे नाते हो, तो ऐसी प्रेरणा देखो जरा। हमारे बीच डॉक्टर शंभू जी है, डॉक्टर शंभू किस किस का नाम लो, एक से बढ़कर एक जो हमारा थी है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीछे से चुनिया देना पहले जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम।
ऐसा करें कि कथा सुनाएं। जब तो 40 सेकंड नहीं है फिर कथा नहीं सुनाएंगे, 40 सेकंड चलती रहेगी। अगर आप बोलते हैं कि कथा सुनाएं तो मात्र 30 मिनट का टाइम दीपक जी को, उसके बाद इनके, उसके बाद कोई और भी आ सकते हैं। जिम्मेवारी आपकी, मैं अपने पे कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर 40 सेकंड है तो 40 लोगों को फिर कथा रहने देते। सब हाथ को तो बताए कथा के बोल बांके बिहारी लाल की जय। मंच पर विराजमान दीपक जी हैं, अपने मुखारबिंद से 20 से 25 मिनट तक कथा सुनाई, क्योंकि एक दो संत साहिब और रसाचार्य रसोत्सुकम् श्री राघवदास जी देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तं शिवविरिञ्चितं शरण्यम्। भिव्यागिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। कर्मठे यस्य सत्करालमसम् गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे विराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दे स्कन्दगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो। काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु देया सदा मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमसेनाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जिनकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए प्रभु राम जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सांवरिया दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा यमुना महारानी की, बद्री केदार धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्यमय परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री अजय कृष्ण जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री जिनके सानिध्य में यह दिव्य और भव्य हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे परम पूजनीय आचार्य श्री के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ।
और इस कथा को, इस सत्संग को अपने संगीत के माध्यम से संगीतमय, रसमय बनाने वाले मेरे समस्त संगीताचार्य बंधुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस कथा पांडाल में विराजमान मेरी मातृ शक्ति देवी स्वरूपा मेरी बहनें, और यहाँ पर इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ पर भी जिनके कानों तक भी यह आवाज जा रही है, उन सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए आज इस हनुमत कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात आज द्वितीय दिवस के इस सत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। देखिए, आप सब लोग हनुमान जी की दिव्य कथा को कल से सुन रहे हैं, तो हम हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है आपको पता है? हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत प्रिय है। तो आइए उन्हीं राम जी का नाम लेते हुए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज
भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए भक्तिमयी मेरी माताओं और हरिकथा प्रेमियों, आज इस हनुमत कथा के द्वितीय सत्र में आप हम सब लोग प्रवेश करते हैं। देखिए, ये आप लोगों का बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूं कि आपके इस क्षेत्र में, इस गांव के अंदर हरिद्वार उत्तराखंड धाम से ऐसे दिव्य संत का यहाँ पर आगमन हुआ है, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं मेरी माता। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा नासं विधाय हि ततोदयते विवेक। बोले ऐसे पावन सत्संग जीव को कब प्राप्त होते हैं कि जब किसी जीव का एक दो जन्म होता नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है। ऐसा सत्संग करने से ही मनुष्य के अंदर विवेक आ सकता है। और आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं माताओं कि ऐसे परम सिद्ध संत के मुख से आपको हनुमान जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में हम भी इनके साथ अनेकों कथाओं में रहे हैं। पूरा संत स्वभाव है हमारा, क्योंकि कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत। नवनीत कहते हैं माखन को, जैसा माखन होता है ना वो, ऐसे ही बिल्कुल संतों का हृदय होता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। इस संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वो दो चीजें क्या बताई हैं कि संत का समागम और भगवान की कथा। अब जरा सोचिए आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि दोनों ही चीज आपको एक ही समय में प्राप्त हो रही है। तो एक बार हमारे पूज्य व्यास जी के लिए आप जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। ऐसे दिव्य संत जीवन में अगर आ जाए तो जीव का कल्याण निश्चित है माता। और भक्ति, धन्य है आपकी भक्ति को। भक्ति आप जानते हैं किसे कहते हैं? भक्ति माताओं 3 प्रकार की होती है। भक्त जो होते हैं शास्त्रों में 3 इनके प्रकार बताए हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है उत्तम कोटि का भक्त। जो सबसे पहला भक्त होता है वो मंदिर के मूर्तियों में भगवान के दर्शन करता है। ये होता है मध्यम कोटि का भक्त। मंदिर की मूर्तियों में भगवान के दर्शन करता है, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकले और जैसे पहले के जैसे ही आचरण शुरू कर देता है। और दूसरा होता है, उसका स्वभाव होता है कि वो मंदिर की मूर्तियों में तो भगवान के दर्शन करता ही है। सुमित कुमार जी के चुन्नी डालते थे। लेकिन
दूसरा जो भक्त होता है मंदिर की मूर्तियों में भी भगवान के दर्शन करता है, लेकिन चलते फिरते संतों में और ब्राह्मणों में भी उसको क्या है भगवान के दर्शन होते हैं। और जो तीसरे भक्त होते हैं ये होते हैं सबसे उत्तम क्वालिटी के भक्त। ये संसार में जितनी भी जीवात्मा है उन सभी जीवात्माओं में ये भगवान के दर्शन करते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तम कोटि का भक्त। और आप सभी लोगों की भक्ति मुझे भी उत्तम कोटि की लग रही है, क्योंकि बड़े ही भाव से ऐसे श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है मानो। और वक्ता कोई कथा कोई प्रसंग तभी कह सकता है जब सुनने वाला ध्यान से सुने। कितने अच्छे श्रोता हैं आप सभी, एक बार अपने लिए भी आप जोरदार ताली बजाइए मेरी माता। बहुत अच्छे श्रोता, ऐसे श्रोता बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, सच बता रहे हैं। कौन से 9 लक्षण होते हैं भक्त के अंदर? राम जी ने स्वयं माता सती को ये उपदेश दिया है। राम जी कह रहे हैं कि हे मां आप ध्यानपूर्वक सुनो। राम जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसरी कथा प्रसंग, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी कथा प्रसंगा। राम जी माता सबरी से कह रहे हैं कि जो भक्त होता है उसकी पहली पहचान बताई है कि उसको संतों का संग, सत्संग करने वालों का संग, ब्राह्मणों का संग उसको बहुत प्रिय होता है। और दूसरा क्या कहा? दूसरी गति में कथा प्रसंग। बोले उसका दूसरा गुण होता है कि मेरी कथा में उसकी बहुत गति और मति होती है, बड़े भाव से मन लगा करके वो मेरी कथा को सुनता है, तो समझ जाना कि ये मेरा भक्त है। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। तीसरी भक्ति होती है कि गुरु के प्रति अगर आपकी निष्ठा है, गुरु के प्रति आपको पूर्ण विश्वास है, तो ये भी भक्ति की तीसरी पहचान है। और चौथी भक्ति गुण गण करई कपटित जनान। बोले मेरे गुणों को, मेरे भजनों को, जैसे आप अभी सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे ना, तो बोले ये भी मेरे भक्तों की ही पहचान है, जो निष्कपट होकर के मेरे गुणगानों का गान करते हैं। ये मेरी चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति बताई है कि मंत्र जाप मम विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। बोले मेरे मंत्रों पे, वेदों पे, पुराण पे, कई लोग होते हैं ना कि पुराण की कई बातों पे तर्क वितर्क करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि हमारी ही ग्रंथों की भाषा को तोड़ मरोड़ करके ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जो दिमाग है वो मतलब हमारे धर्म के विरुद्ध हो जाए। ऐसे आज हमारे धर्मों के साथ, ग्रंथों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो पांचवी भक्ति बताई है कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। बोले मेरे मंत्रों पे, जप पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और छठी भक्ति कही है कि छठतम शील विरति बहुकर्मा। देखो हम संसारियों का क्या स्वभाव होता है कि हमारी एक दुकान भी हो जाए, एक व्यापार भी हो जाए, एक फैक्ट्री भी हो जाए, हमारी सड़कों पर गाड़ियां भी चले, लेकिन ये वर्जित बताया है शास्त्रों ने इसको। एक काम होना चाहिए व्यक्ति के जीवन, क्योंकि अन्य लोग भी तो है ना। अगर सारे काम एक ही व्यक्ति करे तो अन्य लोग कहां जाएंगे? तो ये स्वभाव गुण जिसके अंदर नहीं है वो भी मेरी छठी प्रकार से भक्ति करता है। और सातवीं भक्ति कही है कि सातवां समूह ही मय जग देखा।
बोले जो इस संसार के सब जीवों में, सब प्राणियों में भगवान के दर्शन कर ले। माता सबरी को राम जी ये उपदेश दे रहे हैं। बोले जो इस संसार के सभी प्राणियों में मेरे ही दर्शन करता है तो ये मेरी भक्ति का 7वां प्रकार है। और 8वां यथा लाभ संतोष। बोले जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, उसी में जीव को संतोष करना चाहिए। तो राम जी कह रहे हैं कि ये मेरी क्या है, संतोष करना क्या है, मेरी 8वीं भक्ति है। और नवी भक्ति कही है कि नवम सरल सब सन छलहीन। किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये दुनिया बहुत छल करने वाली हो गई। हर कोई कपट के साथ रह करके अधिक से अधिक धन अर्जन करना चाहता है। तो इस प्रकार से राम जी ने माता सबरी को बहुत सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। अन्य आप अनेक अनेक कथाएं आपने सबने, आप सभी भक्त लोग हैं, आपने श्रवण करी है। और हम मनुष्यों का स्वभाव होता है कि हम लोग सुख मिलने पर बहुत सुखी हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो हम लोग बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत उछल जाते हैं, और दुख आने पर हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो एक बार जो है ना, गुरु वशिष्ठ थे, भगवान राम जी के गुरु थे। गुरु वशिष्ठ जी से किसी ने प्रश्न किया कि वशिष्ठ जी, आपने भगवान राम जी का विवाह भी शुभ मुहूर्त देखकर करवाया था, उनका राज्य अभिषेक भी आपने शुभ मुहूर्त देखकर करवाया था, तो फिर क्यों भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ा, क्यों भगवान को वनवास झेलना पड़ा? तो गुरु वशिष्ठ जी ने उस भक्त से तुरंत कह दिया, क्या कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनीनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भगवान कहते हैं कि 6 चीजें मैंने विधि के हाथ में छोड़ रखी थी। वो 6 चीजें कौन सी हैं? हेलो, हानि लाभ। हानि में हमको अधिक दुखी नहीं होना चाहिए और लाभ में हमको ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जो समान अवस्था में रहे वही भगवान का भक्त है। और जीवन मरण इसका, इन 6 चीजों में आप और हम संसारी कुछ कर ही नहीं सकते। तो बोला इसलिए इन 6 चीजों को भगवान के भरोसे छोड़ना चाहिए। और चिता दहन निर्जीवम चिंता दहन जीवन। चिता जो है वो मरने के बाद निर्जीव को जलाती है, और चिंता जो है जीते जी व्यक्ति को जला देती है महाराज। तो इसलिए हमेशा जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता तो संसारी कामों की होती है, संसार की हमको चिंता होती है। और चिंतन किसका होता है पता है? चिंतन होता है भगवान का। चिंतन आप संसार का कभी कर ही नहीं सकते। संसार का चिंतन करोगे तो वो चिंता बन जाएगा। इसलिए चिंतन हमेशा भगवान का ही करना चाहिए। और एक और भाव आपको सुनाते हैं, समय कम है, गुरु जी आदेश कर रहे हैं। देखो ऐसे यज्ञ जब होते हैं माताओं, तो इसमें भक्ति के साथ साथ हमारे अंदर सेवा और समर्पण का भाव जरूर होना चाहिए। अब जैसे आज यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है तो सब लोग खाएंगे और अपना अपना चल देंगे। ये सेवा का भाव जिस व्यक्ति के अंदर है तो समझो कि वो भगवान को वो मन से समझता है, भगवान के भावों को। क्योंकि आपको पता है, जब एक बार भागवत कथा आपने सुनी होगी, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। मेरी माताओं, पांडवों ने राजसूय यज्ञ जब किया था तो उस राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा काम किया था? आपने पूरी कथा सुनी होगी, बहुत सुंदर, माता को पता है, जोरदार तालियां बताइए माता। भगवान ने इसी राजसूय यज्ञ में स्वयं जूठी पत्तलें उठाने का कार्य किया। सेवा करता